हेलो एंड वेलकम बैक अ न्यू एपिसोड। हाँ तो मेरे प्रिय शिष्यों, आगे तुम अरे कोई बात नहीं, आ जाओ और मिलो एक ऐसे मेहमान से जो अगर इस दुनिया से चला गया तो आपका पंखा, एसी, कूलर, फ्रिज, मोबाइल फोन, ट्यूब लाइट्स इनमें से कुछ भी काम नहीं करेगा। हैं? ये क्या कह रहे हो सर? क्या कैपेसिटर इतना जरूरी है? जी हाँ बच्चों, ये बहुत जरूरी है भाई। मैं तो कहूँगा कि इसके बिना तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया अधूरी है। वेल, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हो तो फिर इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप समझदार तो हैं ही। अगर आप जेईई या नीट की तैयारी करना चाहते हो या फिर फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो सब्सक्राइब करो केबी पाठशाला को। मेक योर फ्यूचर ब्राइट विद अस। देखो, बढ़ती आबादी के साथ साथ लोगों के फोटो खिंचाने के शौक भी बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए लोग दिन में तो छोड़ो, रात में भी सेल्फी लेना नहीं भूलते। और रात में ली गई फोटो को अच्छा दिखाने के लिए फोन या कैमरे से एक लाइट कुछ सेकंड के लिए जलती है। क्या आप जानते हैं ये लाइट जलाने के लिए यह एनर्जी कहाँ से आई? आप सही सोच रहे हैं। यह एनर्जी या करंट जिस व्यक्ति ने भेजा है उसका नाम है कैपेसिटर यानी कि संधारित्र, जिसने इस एनर्जी को स्टोर करके रखा था और आपका थोपड़ा चमकाने के लिए कुछ सेकंड के लिए उसने एनर्जी रिलीज करी। अब यहाँ पर ध्यान से समझो, जैसे हम रोजाना समर चलाकर पानी की टंकी भरते हैं ताकि जरूरत पड़ने पे उसमें से पानी निकाला जा सके, ठीक उसी प्रकार एक कैपेसिटर अपने आप को चार्जेस यानी आवेशों से भरता है। बोले तो आवेशों को ग्रहण करता है ताकि जरूरत पड़ने पर चार्ज की सप्लाई कर सके। देखो, तुम्हें अब संधारित्र तो समझ में आ गया, लेकिन इसी से रिलेटेड है कैपेसिटेंस यानी धारिता। तो चलो लगे हाथ उसको भी सीख लेते हैं। देखो, आवेशों यानी चार्जेस को जिस डिवाइस में स्टोर किया जाता है उसे कैपेसिटर कहते हैं, और उस डिवाइस के चार्जेस यानी आवेशों को ग्रहण करने की क्षमता को कैपेसिटेंस कहा जाता है। बोले तो धारिता। अरे ऐसे समझो, मान लो पानी की टंकी एक कैपेसिटर यानी संधारित्र है और उस टंकी में पानी भरने की क्षमता उसकी धारिता यानी कैपेसिटेंस है। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हारे फोन की बैटरी लो यानी 0% हो जाती है तब तुम्हारा फोन हो जाता है स्विच ऑफ। अब देखो, फोन की बैटरी बिल्कुल डाउन है, लेकिन स्विच ऑफ होने के बाद भी अगर तुम अपने फोन का स्विच ऑन करते हो तो फोन तब भी ओपन होने लगता है, जबकि तुम्हारे फोन की बैटरी बिल्कुल डाउन थी। तो फिर इसके पास ये एनर्जी आई कहां से? जी हाँ मेरे शिष्यों, ये वही एनर्जी है जो कैपेसिटर ने स्टोर करके रखी थी, जिसके कारण तुम्हारा फोन कुछ सेकंड के लिए ही ओपन होने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक कैपेसिटर ज्यादा लंबे समय के लिए एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता, या फिर यूं कह लें एनर्जी को फ्लो नहीं कर सकता। ये केवल कुछ सेकंड के लिए ही काम करते हैं। और हाँ, ये कैपेसिटर वोल्टेज को बैलेंस करने का भी काम करते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कभी कभी लाइट के वोल्टेज कम या ज्यादा हो जाते हैं तो ये अपने में से एनर्जी देकर उनको बैलेंस करते हैं और तुम्हारा पंखा इक्वल स्पीड से घूमता रहता है। जी हाँ, पंखे में भी इसका यूज होता है, जिसको आप कंडेंसर के रूप में जानते हैं। यूजेस के आधार पर इन्हें अलग अलग शेप में बनाया जाता है। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको कैपेसिटर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। बाकी अगर और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट में बता देना। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, कोई बात नहीं, मत करो लाइक, भगवान देख रहा है सब कुछ। चुपचाप से लाइक कर दो और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।